नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे कुंडली में 9 ग्रह होते हैं। उन 9 ग्रहों में कुछ ग्रहों को शुभ माना गया है और कुछ को पापी माना गया है और कुछ को क्रूर माना गया है। पापी ग्रहों में शनि, राहु, केतु ग्रह आते हैं। उसमें भी शनि को सबसे ज़्यादा पापी ग्रह माना जाता है। यानी कि कुंडली का सबसे पापी ग्रह शनि। शनि से लोग डरते भी बहुत हैं। आज की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा लोग शनि मंदिर ही जाते हैं। तेल का दिया जलाते हुए आपको दिख जाएंगे। यानी कि चाहे आदमी मंदिर जाए या ना जाए, लेकिन शनि मंदिर अवश्य चला जाता है अगर उसको ये पता चल जाए कि उसकी शनि की दशा चल रही है या साढ़े साती चल रही है या ढैया चल रही है और उसने किसी ज्योतिषी से संपर्क किया, उसने ये चीज़ बताई तुम ऐसा करो कि शनि को प्रसन्न करो, तो अवश्य ही आदमी शनि के नाम से जो है घबरा के वो सब कार्य करता है। तो शनि क्या वाकई में घबराने वाले ग्रह हैं? नो डाउट शनि जो हैं हमारे न्यायाधीश हैं। तो न्यायाधीश से तो जो गलत काम करेगा डरेगा ही, और इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो गलत काम जाने अनजाने ना करता हो। जो जानबूझकर करता है उसको डर ज़्यादा ही लगता है, जो अनजाने में करता है डर उसे भी लगता है। तो ऐसे में शनि देव बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उसके अलावा शनि देव क्यों महत्वपूर्ण है? हमारी कुंडली में 3 भाव जो 6, 8 और 12 जो सबसे ज़्यादा खराब भाव कहे गए हैं, एक रोग ऋण शत्रु का है, एक जो है लंबी बीमारियों का, चिंताओं का, दुख का है 8वां भाव, और 12वां भाव कारागार का, जेल का, हॉस्पिटल का है। मोक्ष का भी ये माना जाता है, आश्रम का। तो जनरली 6, 8, 12 भाव त्रिक भाव बहुत ही खराब भाव कहे जाते हैं और इनके कारक ग्रह शनि ही हैं, क्योंकि हर भाव का कोई ना कोई एक कारक ग्रह होता है। यानी किसी भी भाव का अगर आपको रिजल्ट्स निकालना है, टोटल रिजल्ट्स क्या देगा, तो उस भाव को देखा जाता है, उस भाव के स्वामी को देखा जाता है, उस भाव के कारक को देखा जाता है। यानी कि हर भाव का कोई ना कोई एक स्थिर कारक होता है। यानी कि 6ठे भाव, 8वें भाव, 12वां भाव के शनि स्थिर कारक हैं जो कुंडली के सबसे ज़्यादा खराब भाव कहे जाते हैं। इसके अलावा शनि ही एक ऐसा ग्रह है गुरु और मंगल के साथ, जिसको एक दृष्टि के अलावा 2 स्पेशल दृष्टि भी हैं। यानी कि 7वीं दृष्टि तो सब ग्रह की होती है, उसके अलावा 3री और 10वीं दृष्टि भी शनि देव को प्राप्त है। दूसरा, इसमें शनि देव को कहा जाता है, जैसे गुरु की दृष्टि में हमेशा अमृत होता है, ऐसी शनि की दृष्टि में कहा जाता है जहाँ दृष्टि डालते हैं तो वहाँ अनर्थ होता है या देरी होती है। आपने गणेश जी की भी कथा सुनी होगी कि शनि देव की दृष्टि पड़ने से गणेश जी का सिर, वैसे तो कई कथाएं लेकिन एक कथा गणेश चालीसा में आपको यही मिलेगी कि शनि की दृष्टि के कारण गणेश जी का सिर जो है धड़ से अलग हो। यानी कि सृष्टि में शनि देव की दृष्टि को बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। यानी कि शनि की दृष्टि जहाँ पड़ती है वहाँ बुरे परिणाम मिलते हैं, ऐसा कहा जाता है। और फिर शनि कहीं ना कहीं बैठे भी होंगे। यानी कि 3 भाव के कारक 6, 8, 12 के 3 जगह दृष्टि डाल रहे हैं और कहीं ना कहीं वो बैठे भी होंगे। यानी कि इस तरीके से 12 भाव में से मैक्सिमम 7 भाव को वो कवर कर सकते हैं। यानी कि गुरु भी इसी टाइप से जो है 4 भाव के कारक ग्रह होते हैं, उनकी भी 3 दृष्टि थी। तो गुरु और शनि जो हैं कुंडली के सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हैं। इन
का महत्व और भी इसलिए बढ़ जाता है शनि देव का, क्योंकि शनि देव को 7.5 या ढैया में भी फल देने का अधिकार है। यानी कि किसी और ग्रह को ऐसी कोई स्पेशल पावर नहीं मिली हुई है जितनी कि शनि को मिली हुई है। शनि को 7.5 साल का 7.5 और ढैया 2-2 साल की, जब चंद्रमा से वो चौथे या आठवें होते हैं आपके जन्म के समय से, तो उस दौरान भी पावर, यानी कि शनि की पावर नॉर्मल कुंडली की स्थिति के अनुसार और उनकी 7.5 ढैया के अनुसार, और साथ में गोचर कोई भी अगर आपकी कुंडली में प्रॉमिस है तो बिना शनि की इजाज़त के वो फलीभूत नहीं हो सकता, और गुरु की ब्लेसिंग, यानी कि आपकी कुंडली में चाहे राजयोग हो चाहे कोई भी योग हो, अगर उसकी दशाएं आ भी रही हैं तो गोचर में जब तक गुरु और शनि उस घर को एक्टिव नहीं करेंगे तब तक वो आपको फल मिलने वाला नहीं है, उस योग को फल नहीं। यानी कि शनि जो है, गुरु और शनि बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह हैं। तो शनि की बात कर लेते हैं कि शनि जब इतना महत्वपूर्ण है, इतने सारे भाव का आपको फल देता है, तो इस हिसाब से तो शनि जो है सबको खराब फल, क्योंकि शनि खराब ग्रह हैं, शनि खराब भाव के स्वामी हैं, तो सबको खराब फल मिलने चाहिए, सब परेशान रहने चाहिए, सब चिंतित रहना चाहिए। ऐसा नहीं है। शनि क्योंकि न्यायाधीश हैं, तो न्यायाधीश को क्या सबको परेशान करते हैं? ऐसा नहीं है ना। शनि देव केवल अपराधियों को ही तो परेशान करेंगे जो गलत काम करेगा। मेरे ख्याल से कई क्या 80-90% ऐसे होंगे जिन्होंने कोर्ट का मुंह भी ना देखा हो, कभी न्यायाधीश से पाला ही ना पड़ो, कोई शरीफ है, अपने अपने काम से काम रख रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है। आप जब गलत काम करे हो, पूर्व जन्म में किए हो चाहे इस कर्म में किए हो, अगर पूर्व जन्म में किए होंगे तो इस जन्म में शनि ऐसी प्लेसमेंट में आएंगे, ऐसी राशियों में आएंगे, शत्रु राशि में आएंगे कि आपको दुख देंगे, ठीक है ना। और उसका आपको फल भोगना पड़ेगा उनकी 7.5 में, उनके ढैया में, उनकी दशा में। लेकिन अगर आपने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए हैं और आप अब भी वो अच्छे कर्म कर रहे हैं तो आपको शनि अच्छी स्थिति में मिलेगा, आपको वो अच्छे फल देगा, यानी कि राजा समान राजयोग भी देगा। ऐसा नहीं कि शनि है तो खराब ही देगा। जब तो अब हम जो हैं अपने विषय के ऊपर आते हैं। जैसे कि हमने अभी चर्चा की कि शनि जो है ज़्यादातर हमें दुख देता है, क्योंकि दुख भाव का वो कारक ग्रह है और साथ ही उसकी दृष्टि भी अच्छी नहीं होती है। लेकिन शनि जो है अच्छे फल भी देता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने अच्छे कर्म किए हैं पूर्व जन्म में या आप भी अच्छे कर रहे हैं तो आपको शनि का प्लेसमेंट अच्छा मिलेगा, और उसकी दृष्टि भी आपको एक ऐसा कॉम्बिनेशन में बताऊंगा जिसमें उसकी दृष्टि भी आपको राजा के समान फल देगी। तो उसकी चर्चा करने से पहले मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है या आता है तो कृपया इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी अवश्य दबा दें, जिससे कि आने वाले वीडियो आप तक पहुंच जाए। बेल आइकन आप अवश्य दबाइएगा सब्सक्राइब के बाद, क्योंकि कई बार लोग सब्सक्राइब कर देते हैं लेकिन बेल आइकन दबाना भूल जाते हैं, जिससे कि उनके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाता है। तो आइए अब जो है शनि की उस योग की बात कर लेते हैं जो राजा के समान आपको फल देता है। नॉर्मली तो आपने सुना ही होगा शश नामक राजयोग में, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, कि केंद्र में स्वराशि का है, उच्च का है, तो शश नामक राजयोग आपको देता है, ये बात ठीक है। लेकिन कई बार शश नामक राजयोग वो फल नहीं दे पाता। जिस योग के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको अवश्य फल देता हुआ मिलेगा, अगर वो आपको किसी की कुंडली में दिखाई दे जाए। तो वो क्या है? वो शनि की दृष्टियों के कारण बनने वाला वो एक योग है, जिसको आपको कैसे देखना वो मैं आपको बता देता हूँ। सर्वप्रथम कुंडली का पहला भाव जो प्रथम भाव होता है, यानी कि फर्स्ट त्रिकोण जो है, जिसको हम लगन कहते हैं, आपको किसी भी कुंडली का लगन। दूसरा, उस कुंडली के चंद्रमा
और तीसरा उस कुंडली के गुरु। इन 3 चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, लगन, गुरु और चंद्रमा, जिस कुंडली की भी आप विश्लेषण कर रहे हैं। फिर आपको देखना है कि शनि की दृष्टि में ये तीनों ग्रह आए, यानी कि लगन पे भी शनि की दृष्टि हो, गुरु पे भी शनि की दृष्टि हो, चंद्रमा पे भी शनि की दृष्टि हो, यानी कि इन तीनों पे दृष्टि हो। यानी कि ये ना समझे कि किसी एक पे भी हो, तीनों पे होनी जरूरी है। चाहे तीसरी, किसी पे तीसरी पड़ रही हो, किसी पे 7वीं पड़ रही हो, किसी पे 10वीं पड़ रही हो, या सभी पे तीसरी पड़ रही हो, या 7वीं पड़ रही हो, या 10वीं पड़ रही हो, ठीक है ना। तो ये एक राजयोग के समान फल देगा। ऐसे योग में व्यक्ति जो है बहुत ही अपने को कंट्रोल रखता है, सिचुएशन को बैलेंस बना के रखता है, और हर सिचुएशन से इजीली उबर जाता है, क्योंकि उसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि सिचुएशन को ताड़ लेता है कि इस सिचुएशन में मुझे क्या करना है, और बेस्ट कंडीशन वो अपने लिए बना लेता है। तो आपको जैसे एक उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं कि जैसे लगन है, लगन में ही आपके चंद्रमा गुरु बैठे हों, ठीक है ना, और शनि सप्तम में बैठा हो, तो 7वीं दृष्टि जो है लगन पे भी पड़ी है और चंद्रमा गुरु पे भी पड़ेगी, ठीक है ना। तो सीधे सीधे क्या है, तीनों ही शनि के इफेक्ट में। तो ऐसा व्यक्ति जो है सिचुएशन को बहुत ही अच्छी तरीके से हैंडल करते हुए और आगे अपने पद पे बढ़ता रहता है और काफ़ी उन्नति करता है। वैसे अगर शनि 11th में हो और यहीं चंद्र गुरु लगन में बैठे हों, तो तीसरी दृष्टि से उसकी तीसरी दृष्टि पड़ेगी। तो इस प्रकार से शनि कहीं बैठा हो, चंद्र गुरु और लगन तीनों को इफेक्ट करेगी। अलग अलग भी हो सकते हैं, जैसे मान लो कि लगन में कोई न चंद्रमा है न गुरु, ठीक है ना, आपका शनि 11 में बैठा है तो तीसरी दृष्टि से लगन को देखेगा, और मान लो गुरु जो है 7 में बैठा है तो 7वीं दृष्टि से गुरु को देखेगा, और मान लो चंद्रमा आपका अष्टम में बैठा है तो 10वीं दृष्टि से वो किसको देखेगा, आपके चंद्रमा को देखेगा। तो यानी कि किसी भी तरीके से शनि की तीसरी, 7वीं या 10वीं दृष्टि या किसी एक दृष्टि से ही तीनों इफेक्टिव होना चाहिए। किसी एक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फिर से दोहराऊँ, लगन, चंद्रमा, गुरु तीनों इफेक्टिव होने, चाहे वो एक दृष्टि से हो रहे हो, चाहे अलग अलग दृष्टि से हो रहे हो, तीसरी, 7वीं। तो ऐसा व्यक्ति राजयोग भोगता है, उसको बहुत ही अच्छे कंट्रोल होता है अपने सिचुएशन का, ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना ही।